वैकेंसीज आपको बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि दिसंबर एंड से पहले पहले मिल जाएं, क्योंकि 10-5 जनवरी कब आचार संहिता लग जाए कुछ नहीं पता। ये आयोग कह चुका है अगर आचार संहिता लगी तो फिर फॉर्म नहीं निकल पाएंगे, तो उससे पहले ही निकालना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं, योगी सरकार जानती है कि बच्चा जो है भर्ती का वेट कर रहा है, और ये सरकार के हाथ में होता है आयोग। तो इतना नुकसान कोई भी गवर्नमेंट अपना करवाना नहीं चाहेगी। ये जाहिर सी बात है, इसका रिटर्न भी लिया जाएगा, रिजल्ट हो सकता है इलेक्शन के बाद आए। अब अगर एक बार भर्ती आई तो रिटर्न बच्चों कभी भी लिया जा सकता है, मतलब आपके इलेक्शन से पहले लिया जा सकता है, यानी आचार संहिता में रिटर्न टेस्ट पर रोक नहीं होती। अब बच्चे सवाल फंसता है, पीईटी में क्या स्कोर सेफ रहेगा, क्या मुझे आयुष्मान बैच लेना चाहिए? बच्चों मैं इतना कह सकता हूं कि 60+, बेटा ये भी एक अनुमान है जो गलत भी साबित हो सकता है, पर फिर भी अपने अनुभव से बता रहा हूं कि 60+ वाला बच्चा लेखपाल के एग्जाम में बैठेगा। अगर आप 60+ हैं तो आप आयुष्मान बैच के लिए जा सकते हैं, नीचे हैं तो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप जाएंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। आपको लगता है अपने मार्क्स पर विश्वास, तो आप फिर खरीद सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक, क्योंकि नई भर्ती है बच्चों, इसकी बहुत सारी बुक्स बच्चों मार्केट में है भी नहीं, क्योंकि ये यूपी के एग्जाम्स की भर्ती, स्पेशल यूपी के एग्जाम की है। तो और हर 5 साल में, 6 साल में, 2015 में आई थी, अब 21 में या 22 में आएगी। तो सोच के देखो, 6 साल में, 7 साल में भर्ती आती है, तो इसलिए बुक कोई राइटर लिखता भी नहीं है। ऐसी चीजों पर क्यों लिखूं मैं? अच्छे राइटर्स इसलिए नहीं लिखते कि भैया वो 7 साल में भर्ती आएगी, फिर कोई बुक को पूछेगा नहीं। इसलिए बच्चों बहुत अच्छी बुक मार्केट में इसकी नहीं है, ये मैं आपसे साफ कह देता हूं। इसलिए कुछ बुक्स भी बच्चों मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा। पेट में मैं आपको बता चुका हूं, 60+ स्कोर करोगे तो फिर आप सेफ हो मेरे ख्याल से बच्चों, विद नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर ये आपका स्कोर है, हालांकि SC ST और भी नीचे जा सकता है, और OBC भी 2-1 नंबर इधर उधर हो सकता है। अब बच्चों कौन सी बुक की बात करें, यानी कौन सी बुक लें, भर्ती कब आएगी, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। तो बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो भर्ती की मैं बात कर रहा हूं यूपी लेखपाल भर्ती, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर एंड में आ जाएगी। आज के ट्विटर अभियान का क्या रिजल्ट रहा, अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज मिलती है तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि आप ही ने उसको सफल बनाया है। 57,000 ट्वीट अब तक हो चुके हैं। 3,57,000 ट्वीट बहुत भारी ट्वीट माने जाते हैं अगर एक ही स्टेट से आए तो। उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव न्यूज मिले, क्योंकि इतने ट्वीट का असर जरूर गवर्नमेंट पे पड़ता है। और तब तक बेटा शाम तक आप निश्चित तौर पर इसको 5 लाख के पार ले जाओगे, ऐसी उम्मीदें हैं। और आप जरूर 5 लाख ट्वीट करेंगे बच्चे, ये वादा करिए खुद से। और हाँ, आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी के लिए ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। और उसके लिए हम यूपी लेखपाल की तैयारी कराने के लिए आयुष्मान बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिसका अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। क्लासेस की डेट भी मैं बता चुका हूं बच्चे। पहले अगर मैं बोलूं, यूपी लेखपाल के लिए खबर आई थी कि जनवरी फरवरी में रिटर्न लिया जाएगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन जब तक फॉर्म ना आए तब तक रिटर्न टेस्ट की कोई उम्मीद होती नहीं है, क्योंकि यूपी SSSC अपना कैलेंडर देकर भी अपनी बात पूरी नहीं करता। आयोग ने कैलेंडर दिया था, यूपी लेखपाल उसमें नवंबर में एग्जाम लिखा हुआ है, आज भी वो साइट पे होगा, लेकिन उसके बदले में अब तक कोई रिवाइज्ड कैलेंडर नहीं आया। ये बड़े दुख की बात है, कम से कम रिवाइज्ड कैलेंडर तो देना चाहिए था। कब फॉर्म आएंगे, कब कब एग्जाम होगा। अब बच्चों आज ट्विटर के जरिए उस पर हमने प्रेशर बनाया है उन चीजों को लेकर के, कि ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा है, और आयोग को लताड़ लगे और वो
एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो, फॉर्म को लेकर थोड़ा सीरियस हो। 7882 वैकेंसी थी यूपी लेखपाल की। ये जाहिर सी तौर पर है वैकेंसी अब थोड़ी और बढ़ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन में 7882 ही आए, क्योंकि दोबारा से मांगे गए थे डिपार्टमेंट से कि कितने वैकेंसीज खाली हैं। हो सकता है आपको 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिले। गवर्नमेंट ऐसे तो खुश कर ही सकती है आपको। तो कुल मिलाकर के बच्चों अच्छी ही बात है।